हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और पहला आप लोग जानते होंगे एशिया महाद्वीप है जिसमें 48 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसमें हमारा भारत भी है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें जो है कुल टोटल इसमें कंट्री की बात करें तो 54 है इसमें कंट्री। ठीक है, और इस जो कॉन्टिनेंट को हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट का विकास अन्य महाद्वीपों की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो है प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या भी कम है इसमें, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो अधिकतर क्षेत्र हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हैं। ठीक है, और यहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु बीच में पड़ता है और उत्तर में जो है इसमें सहारा मरुस्थल और दक्षिण में कालाहारी या नामिक मरुस्थल है। और यहाँ पे जो जलवायु है, यहाँ पे जलवायु वो बहुत जटिल है। यहाँ की जलवायु, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क मकर और विषुवत रेखा के साथ साथ इसमें 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कर्क रेखा से जो गुजरती हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, उसकी अगर हम बात करें इसमें तो लिखते चलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो ये गुजरता है हमारा मिस्र से, लीबिया से, मिस्र से, लीबिया से, अल्जीरिया से, फिर माली से और फिर मारिटानिया से, फिर वेस्टर्न सहारा आता है, वेस्टर्न सहारा से होकर गुजरती है। ठीक है, और उसके बाद से अगर हम बात करें विषुवत रेखा की तो विषुवत रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा की अगर हम बात करें इसमें तो विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है तो सोमालिया, केन्या, युगांडा। ठीक है, फिर एक है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। ठीक है, फिर कांगो गणराज्य है, गैबन है, साओ टोम प्रिंसिप। इस देश से होकर जो है हमारी विषुवत रेखा गुजरती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, उसके बाद से हम उसमें मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा, हैंड राइटिंग खराब है हमारी। ठीक है, रफ राइटिंग है। तो ये जो मकर रेखा है हमारा वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से के किन देशों से होकर गुजरती है तो वो है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, पूरा नाम नहीं लिख पा रहे हैं इसलिए उसके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोजाम्बिक, फिर उसके बाद से आता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ एशिया अफ्रीका सॉरी। उसके बाद से बोत्सवाना, फिर नामीबिया हो गया, नामीबिया से होकर गुजरती है। ठीक है, नामीबिया से होकर हमारी मकर रेखा गुजरती है इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें इसमें, या इसे हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो ये गुजरता है यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। और अगर हम अफ्रीका में इसकी बात करें तो अफ्रीका में जो है अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना से होकर गुजरती है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और विषुवत रेखा जो है एक दूसरे को काटती हैं गिनी के खाड़ी में। ठीक है, जो अंटार्कटिका महासागर से लगा हुआ है उससे ये 0 डिग्री देशांतर और
विषुवत रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है, गिनी के खाड़ी में। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। पश्चिम से अंटार्कटिक महासागर है, पूरब से हमारा हिंद महासागर पड़ता है, फिर दक्षिण से दक्षिणी सागर, और उत्तर में जो है भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। हम चार्ट बना देते हैं, ठीक है, तो हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे, अगर हम पश्चिम से बात करें यहाँ, तो पश्चिम से हमारा जो है अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है। ये पश्चिम से अंटार्कटिक महासागर है। पूरब से अगर हम बात करें तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है। और दक्षिण से अगर बात करें तो दक्षिण से हमारी पड़ती है दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर, ठीक है। और उत्तर में बात करें तो यहाँ पे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, जल से, सागरों से घिरा हुआ है। इसमें जो है कुछ जल संधियां भी हैं जिसको ये अलग करती हैं, जो इसको, इस कॉन्टिनेंट को अलग करती हैं, ठीक है। जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, जबकि इसमें भूमध्य सागर जो है हमारा, इसमें भूमध्य सागर जो है वो अंटार्कटिक महासागर से जोड़ रही है इसको, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।